हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था डांजो 6th होकागे बन चुका है और इसी के साथ विलेज के अच्छे दिन भी जा चुके हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साई अपना जीप दिखाता है जिसमें एक तरह का श्रापित निशान लगा है। आखिर ये है क्या ये कोई श्रापित निशान है साई? सही समझे, ये निशान लॉर्ड डैंजो ने दिया है। अगर मैंने उसके बारे में कुछ भी कहा या सिर्फ बोलना शुरू भी किया तो उसी वक्त खून की उल्टी करते मेरी मौत हो जाएगी। यही है फाउंडेशन का काला सच। कैसा घटिया इंसान है। तुमने उसकी घटियापंती अभी देखी ही कहाँ है साकुरा। दरअसल लॉर्ड डैंजो और फाउंडेशन एक जासूसों की टीम है, लेकिन वो इसके पीछे बहुत सारे गंदे काम करते हैं और वो भी विलेज को बचाने के बहाने। लेकिन अपने ही आदमियों पर श्रापित निशान डालना, ये बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। ये गलत है। फाउंडेशन को धोखेबाजों से बचाने के लिए ये ऐसा करते हैं। तुम्हारे फाउंडेशन ने ऐसा फैसला क्यों लिया साई? उन्होंने हमारे सासके को एक बुरा कातिल निंजा घोषित कर दिया। क्या कहा तुमने? साकुरा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने सासके को जान से मारने का। क्या तुमने अभी कहा सासके? हैं? लगता है तुम उसकी दोस्त होगी। तभी अचानक से नारुतो का क्लोन उस तलवार को पकड़कर उन पर हमला करता है, लेकिन कारुई साकुरा को एक लात मारती है जिससे वो दूर जाके गिरती है, पर नारुतो उसे संभाल लेता है। साई, नारुतो और साकुरा, इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ये दोनों कौन हैं और कहां से आए हैं, पर जब वो उनका हेडबैंड देखते हैं। तुम ठीक हो साकुरा? हाँ मैं ठीक हूँ। उन्हें देखो नारुतो, उनके हेडबैंड के हिसाब से ये दोनों हिडन क्लाउड के निंजा हैं। तुम दोनों का आखिर चाहिए क्या? हमें सासके उचिहा के बारे में जानना है। बताओ क्या जानते हो? तुम दोनों को इससे क्या मतलब? हमारा बहुत कुछ मतलब है। सासके उचिहा ने पहले हमारे विलेज पर हमला किया, उसके बाद उसने हमारे मास्टर किलर बी को अगवा किया। हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। क्या? नहीं, ये झूठ है। आखिर सासके ऐसा क्यों करेगा? जैसे कि हमें आकात्सुकी के मकसद के बारे में पता हो। क्या कहा तुमने? आकात्सुकी? हम समझे नहीं। हमारे साथ मजाक मत करो। सासके आकात्सुकी का मेंबर है। तुम लोगों ने उस हरामजादे को ऐसे ही छोड़ दिया, इसीलिए हमारे लॉर्ड राइकागे ने हमें यहाँ भेजा। उस कमीने को मारने के लिए हमारे पास तुम्हारे होकागे की परमिशन भी है। सासके की ऐसी खबर सुनकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और साकुरा एज यूजुअल रोना शुरू कर देती है। सासके आकात्सुकी में है और उसने इनके मास्टर को अगवा किया। सासके, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम अपना बदला लेंगे। वो उचिहा, अब उसकी तो खैर नहीं। उसके बारे में हमें सब कुछ बताओ। उसका निंजुत्सु, ताकत, सब कुछ। क्या तुम्हें पक्का पता है कि सासके आकात्सुकी में है? अबे तुम्हें लिख कर दूं क्या? वो उचिहा का निशान उसके कपड़े में था और उसका चेहरा भी मैच करता है। अरे ये लड़की, रोना बंद करो नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हारे ये फालतू के आंसू हमारे लॉर्ड किलर बी और लेडी योगिटो को वापस नहीं ला सकते। आखिर तुम दोनों को ये हक किसने दिया? तुम हमारे विलेज में परमिशन के साथ घुस के तलवार की नोक पर हमसे जानकारी हासिल करोगे। आखिर किसके परमिशन पर? जानते हो उस जुर्म की सजा क्या है? तुम दोनों एक लंबे समय तक जेल के अंदर सड़ोगे। साला, ये सजा का डर किसको दे रहा है? तुम नहीं जानते हम पर क्या बीत रही है। लॉर्ड किलर भी हमारे मास्टर हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें बहुत दुख होगा। मेरे ख्याल से तुम अपनी जगह सही हो। लगता है तुम्हारे मास्टर मेरी तरह जिंचूरी की हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सासके के बारे में सब कुछ बताऊंगा और आकात्सुकी के बारे में भी। ठीक है, तो हमारे साथ चलो और कोई चालाकी नहीं। नारुतो, तुम क्या कहोगे? ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो साकुरा। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? नारुतो उजुमाकी। तभी इस तरफ हम देखते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब विलेज पहले ही तबाह हो चुका है। आखिर ये सब कैसे हुआ? उसी वक्त ब्लैक जट्सू एक डाली से बाहर निकलता है। ये क्या चीज है भला? चिंता मत करो, ये मेरे साथ है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। वो पूरी दास्तान सुनाता है कि पेन आखिर कैसे मरा। उसके बाद
नागाटो, मुझे नहीं लगा था कि वो अंत में ऐसा करेगा। माफ करना सास्के, मैं जानता हूँ फिलहाल तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर अब यही सच है कि तुम्हारा दोस्त नारुतो फिलहाल तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। बताओ जेत्सु, अब अगला होकागे कौन है? कोई डांजो नाम का बूढ़ा है। क्या कहा तुमने? डांजो? तो इसका मतलब वो होकागे बन चुका है। हाँ सास्के, वैसे एक और बात तो बताना भूल ही गया। अब पूरी दुनिया को ये लगने लगा है कि हम अकात्सुकी मानवता का सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए हमें मिटाने के लिए 5 महादेशों के 5 कागे एक जरूरी जगह पर मीटिंग रख रहे हैं। 5 कागे? इसका मतलब वो डांजो भी वहाँ होगा। तो मेरा मकसद अब साफ है, मुझे उस डांजो को नरक के दरवाजे तक पहुँचाना है। यानी अब हम लीफ विलेज नहीं जा रहे हैं ना? हम सीधा वहीं जाएंगे जहाँ 5 कागे इकट्ठा होंगे। तुमने सही कहा सुइगेत्सु, हम अपना रास्ता बदलते हैं। सुनकर अच्छा लगा। अनजाने में ही सही, पर तुम मेरा ही काम कर रहे हो सास्के। तो वो पांचों कागे कहाँ इकट्ठा होंगे? मतलब कौन सी जगह पर? चिंता मत करो, मेरा क्लोन तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तो ब्लैक जेत्सु पूरी तरह अलग होकर, ब्लैक यही रहता है पर जेत्सु आगे जाता है और टीम टाका उसका पीछा करते हैं। तभी यहाँ पर हमारा सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, पर उस नागाटो ने जज्बात में आकर लोगों को जिंदा करने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर दी। उसने गेडो 8 रीबर्थ का इस्तेमाल कर दिया, जो मेरे पुनर्जन्म के लिए जरूरी था। उसका ये धोखा मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और उससे भी बुरी चीज, सास्के हमारे कंट्रोल में नहीं। नागाटो तो मारा गया, हमारा प्लान अब कैसे पूरा होगा? मैं तुम्हारी तरह इतनी फिक्र नहीं करता, लेकिन फिर भी नारुतो उज़ुमाकी, उसने हमेशा मेरे प्लान को नुकसान पहुंचाया। बताओ हमारी अगली चाल क्या होगी? बस ध्यान से आगे बढ़ते रहेंगे हम, जब तक प्रोजेक्ट सुकिनो में पूरा नहीं हो जाता। दूसरी तरफ वो दोनों नारुतो को एक सुनसान जगह ले जाते हैं। ठीक है लड़के, तो सास्के उचिहा के बारे में बोलना शुरू करो। जल्दी हमें सब कुछ बताओ, हमारे पास उतना वक्त नहीं। माफ करना, मैं वो कुछ नहीं बता सकता। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो तुम हमें सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ आए थे? कारोई गुस्से से नारुतो को इतना मारता है कि उसके चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाता है। कारोई उसे मार मार के थक जाती है, पर नारुतो मार खा के भी थकता नहीं और ये सब कुछ साइड छिप कर देख रहा है। क्यों नारुतो? आखिर किस लिए? क्यों तुम सास्के के लिए इतना दर्द सह रहे हो? क्या सास्के को भी तुम्हारी थोड़ी परवाह है? तो फिर क्यों? यहाँ कारोई उसे और मारे इससे पहले साई यहाँ पहुँचकर ये सब कुछ रोक देता है। बीच में आने की गलती मत करो। दूर हटो साई, वो जो करना चाहते है उसे करने दो, पर तुम यहाँ से चले जाओ। माफ करना, पर तुम सास्के के लिए इतना मार नहीं खा सकते। ये मेरा फैसला है साई, दूर हटो। आखिर ऐसे इंसान के लिए तुम इतना क्यों सह रहे हो नारुतो, जिसने तुम्हें हमेशा दुख दिया? अगर मैं तुम्हारी जगह होता। बीच में से हट वरना। बस भी करो कारुई, इन्हें मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इतना तो मैं समझ गया हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये लोग अपने दोस्तों को धोखा नहीं देंगे। चलो यहाँ से, अगर हम और यहाँ रहे तो खाली वक्त बर्बाद होगा। और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी नारुतो, हे साई, मुझे ककाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो के पास ले जाओ। नहीं, पहले तुम हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। साई नारुतो को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद सीधा जाके ककाशी सेंसे से मिलता है और उन्हें वो सारी बात बताता है। अच्छा, तो इतना सब कुछ हो गया, वो ठीक तो है ना? ककाशी सेंसे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या नारुतो को सास्के के साथ रिश्ता रखना इतना जरूरी है? क्योंकि जितना मैं उनके साथ रहा हूँ और उन्हें जानता हूँ, उस सास्के ने हमेशा नारुतो और साकुरा को बहुत दुख दिया। वो दोनों इतना दर्द क्यों सहते हैं? वैसे साई, तुम्हें नारुतो पर नजर रखनी थी ना? वो दरअसल। सब ठीक है साई, मैं सब कुछ जानता हूँ। नारुतो को रोकना और उसे बचाना ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, पर चिंता मत करो, तुम भी ये सब कुछ धीरे धीरे समझ जाओगे। तो थोड़ा रिकवर होने के बाद फाइनली कैप्टन यामाटो और ककाशी सेंसे नारुतो से मिलते हैं। कैप्टन सेंसे, मैंने सोच लिया, मैं लॉर्ड राइकागे से एक बार मिलूंगा, उनसे बात करूंगा। साई, जो तुमने किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का? तुमने तो कहा था कि हम दोस्त हैं। वैसे तुम साकुरा को भी अपने साथ ले सकते हो। अरे नहीं, अगर उसने मुझे ऐसे हालत में देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। 5 कागे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, सभी तैयारी करने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। अगर तुम्हें राइकागे से मिलना है तो हमें भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वैसे उनसे मिलने के बाद कहोगे क्या? मैं उन्हें सास्के को माफ करने के लिए कहूँगा। और हाँ सेंसे, मुझे आपको कुछ बताना था। मैं 4th होकागे से मिला, उनसे ढेर सारी बातें की।
चलो, मुझे खुशी है तुमने भी अपने पिता से बात की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जब नाइट टेल फॉक्स विलेज पर हमला किया था तो वो अकेला नहीं था, एक मास्क वाला अकात्सुकी उसे कंट्रोल कर रहा था। क्या कहा तुमने? मास्क वाला? सर, कहीं वो तो नहीं? हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा सेंसे। ठीक है नारुतो, तो हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे। तभी यहाँ होकागे ऑफिस के अंदर फाउंडेशन के 3 निंजाओं को डांजो यहाँ बुलाता है। हमने पता किया, आनको मिताराशी नाम के निंजा काबूटो की तलाश में है। याद रखो, अगर हमने थोड़ी भी गलती कर दी तो ये अच्छा नहीं होगा। हमारे लोगों को चारों तरफ फैला दो। उन्हें मिलने से पहले काबूटो हमें चाहिए। वो लड़का मेरे और ओरोचिमारू की दोस्ती के बारे में सब कुछ जानता है, तो अपने आदमियों को लेकर ढूंढो उसे। ये सुनने के बाद उन 3 में से एक गायब हो जाता है। 5 का के कॉन्फ्रेंस के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे वहाँ। ये नकाब और फाउंडेशन के कपड़ों की अब जरूरत नहीं, निकाल दो इन्हें। और वो दोनों अपना यूनिफॉर्म निकाल देते हैं। यहाँ से निकलने से पहले अपने आदमियों को खबर कर दो, नाइन टेल जिंचुरी की विलेज से बाहर कदम भी न रख पाए। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।